चलिए तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का स्वाध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें अब तक हमने देखा अपने आप में विश्वास रखें, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं, सुखी होना आपके हाथ में है, ना चिढ़े ना गुस्सा हो, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारा अभी चैप्टर चल रहा है, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। तो इसमें उन्होंने बताया है कि हमेशा सकारात्मक रहें, कभी हारने के बारे में ना सोचें, हमेशा जीत के बारे में ही सोचें। तो उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। आगे बताते हैं, एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे को हमारे पास भेजा। वह चाहती थी कि हम उसे सीधा कर दें। इससे महिला को बहुत चिढ़ छूट रही थी, मतलब बच्चे से वो बहुत चिढ़ती थी। उसका लड़का किसी भी विषय में 70 से अधिक नंबर नहीं ला रहा था। इस बच्चे में बहुत दिमाग है, उसने गर्व से कहा। वो ऑथर के पास लेके गई और कहा कि इस बच्चे में दिमाग बहुत है, लेकिन केवल 70 नंबर लाता है। आपको कैसे मालूम इसमें बहुत दिमाग है? मैंने पूछा। क्योंकि वह मेरा बेटा है, उसने कहा। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और मैं मेरिट में आई हूँ। तो जनरली होता क्या है, मदर फादर ये सोचते हैं कि हम मेरिट में आए, हमारे बहुत अच्छे नंबर आते रहे, तो हमारा बच्चा भी वैसा ही होना चाहिए। लड़का उदास भाव से अंदर आया और मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटे? मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मैंने कहा, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आप में उत्साह की आग धधक रही है? आपकी माँ कहती है कि आपको सिर्फ 70 ही नंबर मिलते हैं। हाँ, उसने कहा, मुझे इतने ही नंबर मिलते हैं, और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे इससे भी कम नंबर मिलते हैं। मतलब 70 मिलते हैं, और बुरी बात यह है कि और भी इससे कम नंबर मिलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है बेटे? मैंने पूछा। मेरी माँ कहती है दिमाग बहुत तेज है। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। डॉक्टर पील बोलते हैं, उसने गंभीरता से कहा, मैं पढ़ता तो हूँ। मतलब बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ता तो हूँ। घर पर मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ, फिर किताब बंद कर देता हूँ, उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 3 बार में उसे अपने दिमाग में नहीं घुसा पाया, मतलब नहीं याद रख पाया, तो फिर इसे मैंने अपने दिमाग में, फिर मैं इसको कैसे, मतलब 3 बार कहते हैं ना, 3 बार अच्छे से पढ़ो तो याद हो जाता है। तो उसका कहना है कि मैं 3 बार पढ़ता हूँ, इसके बाद भी अगर मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठती, याद नहीं रहता है, तो फिर कैसे रहेगा? और फिर मैं यह सोचते हुए स्कूल जाता हूँ कि शायद मुझे कुछ याद नहीं हुआ है। फिर टीचर मुझसे कुछ पूछती है और मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कोई चीज याद नहीं रहती। फिर उसने कहा, परीक्षाएं आ जाती हैं और मैं उसमें थर थर कांपता हुआ बैठता हूँ और मुझे जवाब याद नहीं आते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत बुद्धिमान है, परंतु मुझे लगता है कि मेरी माँ की बुद्धि मुझ में नहीं आ पाई है। मतलब वो हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, शायद आया इसमें आगे, कि वो बार बार बोलती होंगी, मैं तो इतनी बुद्धिमान हूँ, तुम कैसे हो? तुम कई तरह से डिस्करेज किया जाता है उस तरह से। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी माँ तो बुद्धिमान है, लेकिन मैं नहीं हूँ, उनकी जो बुद्धि है वो मेरे अंदर नहीं आई है। उसकी माँ के नजरिए की वजह से उसमें हीन भावना आ गई थी, और उसकी नकारात्मक विचार प्रक्रिया के साथ मिलकर उसे हरा रही थी। उसका दिमाग कुंद हो गया था। उसकी माँ ने
उससे यह कभी नहीं कहा कि वह स्कूल जाए और ज्ञान हासिल करने की अद्भुत और रोमांचक प्रक्रिया से गुजरे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि उसे प्रोत्साहित करे कि वह दूसरों के साथ प्रतियोगिता करने के बजाय अपने आप से प्रतियोगिता करे। और वह लगातार जोर दे रही थी कि वह भी अपनी माँ की तरह ही बुद्धिमानी का परिचय दे। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इस दबाव में उसका दिमाग कुंद हो गया। मतलब जब ज्यादा दबाव डलता है तो दिमाग कुंद हो जाता है। वही इसके साथ हुआ। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए जो सहायक सिद्ध हुए। इससे पहले कि तुम अपने पाठ पढ़ो, एक पल के लिए रुको और इस तरह से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग अच्छा है और मैं अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ। फिर आप रिलैक्स हो जाएं और तनाव के बिना पुस्तक पढ़ें। ये कल्पना करें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इसे दोबारा तब तक ना पढ़ें जब तक कि आपकी इच्छा ना हो। सिर्फ यह विश्वास करें कि आपको पहली बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। इस बात की तस्वीर देखें कि यह सामग्री आपके मस्तिष्क के अंदर जा रही है और अंकुरित हो रही है। अगली सुबह जब आप स्कूल जाएं तो खुद से कहें, परंतु इतने अच्छे नंबर लाने के लिए वे किताबी कीड़ा रही होंगी। और आज की तारीख में कौन किताबी कीड़ा बनना चाहता है? मैं मेरिट होल्डर स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ ठीक ठीक तरह से स्कूल से में पास होना चाहता हूँ। कक्षा में जब टीचर आपसे पूछे तो जवाब देने से पहले जल्दी से प्रार्थना कर लें। फिर विश्वास करें कि उस समय ईश्वर आपकी जवाब देने में मदद कर रहा है। मतलब प्रार्थना करना है और महसूस करना है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हो तो प्रार्थना में विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर रहा है और आपके दिमाग में सही जवाब आ रहे हैं। वह लड़का इन विचारों पर चला गया और आप जानते हैं उसे 6 महीने बाद परीक्षा में कितने नंबर मिले? 90। जहां उसे 70 नंबर मिलते थे वहां उसे इन प्रार्थनाओं के कारण 90 नंबर मिले। मुझे यह विश्वास है कि इस लड़के ने यह जान लिया था कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता, कि फिलॉसफी कितनी असरदार हो सकती है और वह अपने जीवन भर सकारात्मक चिंतन की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता रहेगा। मैं और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। इसमें वो बता रहे हैं कि और भी उदाहरण वो दे सकते हैं, जिसमें जैसे जिसमें इन तकनीकों के प्रयोग से लोगों के जीवन बदल गए। परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो यह पुस्तक बहुत ही मोटी और भारी हो जाएगी। आप दे तो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए। लेकिन फिर भी एक तो हम पढ़ ही सकते हैं। इसके अलावा ये घटनाएं और अनुभव सामान्य और रोजमर्रा के जीवन के बाहर की के भी हैं, तो जो कतई सैद्धांतिक नहीं है बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल है। मेरी मेल लोगों को द्वारा भेजे गए ऐसे प्रमाणों से भरी रहती है जिन्होंने मेरी विजय जीवन अनुभवों के बारे में सुनकर या पढ़कर अपने जीवन में उसी तरह के अनुभव मुझे भेजे हैं। इस तरह का एक पत्र एक सज्जन ने भेजा जो अपने पिता के बारे में निम्न बातें बताते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पत्र की योजना पर चलकर आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी एक सेल्समैन थे। कभी वे फर्नीचर बेचते थे, कभी हार्डवेयर, कभी चमड़े का सामान। वे हर साल अपनी लाइन बदल लेते थे। मैं अक्सर सुनता था कि वे माँ को यह बता रहे थे कि स्टेशनरी या बेड लैम्प या जो भी सामान वे उस वक्त बेच रहे होते थे, उसमें यह उनकी आखिरी ट्रिप है। अगले साल हर चीज बदल जाएगी। अगले साल हम लोग अमीर बन जाएंगे। उन्हें ऐसी ही फर्म में काम मिलने वाला है जिसका माल तो खुद ब खुद बिक जाता है। उसे बेचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा तनाव में रहते थे। वे हमेशा डरे हुए रहते थे और हमेशा अंधेरे में सीटी बजाते रहते थे। एक दिन उनके एक साथी सेल्समैन ने उन्हें 3 वाक्यों की छोटी सी प्रार्थना दी।
उसने पिताजी से कहा कि ग्राहक से मिलने जाने से ठीक पहले वे इसे दोहरा लें। पिताजी ने इसका प्रयोग किया और इसके परिणाम चमत्कारिक थे। पहले सप्ताह में उन्होंने 85% लोगों को सामान बेचने में कामयाबी पाई, और इसके बाद हर सप्ताह उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। कुछ ही सप्ताह बाद वे 95% लोगों को सामान बेच रहे थे। 16 सप्ताह तो ऐसे थे जिसमें पिताजी ने हर उस ग्राहक को सामान बेचने का रिकॉर्ड बनाया जिससे वे मिले। पिताजी ने ये प्रार्थना कई दूसरे सेल्समैनों को भी दी, और हर एक को इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मेरे पिताजी ने जिस प्रार्थना का प्रयोग किया था वह यह है, मुझे विश्वास है ईश्वर मुझे हमेशा राह दिखा रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा सही मोड़ पर मुड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि जहां राह नहीं होगी वहां ईश्वर मेरे लिए राह बना देगा। एक छोटी फर्म के प्रमुख को अपना बिजनेस स्थापित करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और उसने मुझे बताया है कि उसने एक ऐसी तकनीक खोजी है जिससे उसे बेहद फायदा हुआ। उसने बताया कि उसमें वह प्रवृत्ति थी कि वह छोटी सी मुश्किल को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देता था, जिससे पार पाना मुश्किल दिखता था। मतलब छोटी मुश्किल को भी वो बड़ी मुश्किल में बदल देता था। वह जानता था कि वह अपनी समस्याओं का सामना हारने वाले नजरिए से कर रहा है, और वो ये जानता भी था कि वो अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहा, मतलब हारने की ओर अग्रसर है। उसमें इतना कॉमन सेंस था कि वह यह महसूस कर सके कि यह बाधाएं उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किल वह उन्हें समझता था और उन्हें बना लेता था। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई तो मैं सोचने लगा कि कहीं उसमें वह अजीब सी मनोवैज्ञानिक कठिनाई तो नहीं है जिसे असफल होने की इच्छा कहा जाता है। उसने एक ऐसी युक्ति का प्रयोग किया जिसने उसके मानसिक नजरिए को नया मोड़ दिया। कुछ समय बाद उसका बिजनेस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने अपने ऑफिस की मेज पर एक बड़ी सी बास्केट रखी। इस बास्केट पर एक कार्ड लगा रखा था जिस पर यह शब्द लिखे थे, ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। जब भी कोई समस्या आती थी जिसे उसका उसका पराजय का पुराना तंत्र किसी बड़ी समस्या में बदल रहा होता था, तो वह उस समस्या से संबंधित कागज को उस बकेट पे में डाल देता था जिस पर लिखा था, ईश्वर साथ हो तो सब कुछ संभव है। और वह इसे 1-2 दिन तक उसी में पड़ा रहने देता था। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस कागज को उस बास्केट से दोबारा निकालता था तो यह समस्या बिल्कुल भी कठिन नहीं लगती थी। मतलब जो समस्या उसके सामने रहती थी वो लिख करके बास्केट के अंदर डाल देता था, 2-3 दिन पड़ी रहने देता था, फिर निकालता था। तब उसको महसूस होता था जिस समस्या को वो इतना बड़ा समझ रहा था वो इतनी बड़ी नहीं थी। इस कार्य में उसने अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंपने के मानसिक नजरिए का नाटकीकरण कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी समस्या को सामान्य तरीके से सफलतापूर्वक सुलझाने की शक्ति मिली। तो ये आज का साथ है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हाँ, तो हमें भी जो स्वाध्याय हम पढ़ते हैं इसका चिंतन हमें करना चाहिए कि हर चीज को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और चिंतित होते रहते हैं कि ये मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ। तो ये ना सोचते हुए हमें अपनी बातें ईश्वर से करना चाहिए। अगर हमारे को कोई समस्या आ रही तो वो हम ईश्वर को सौंप दें, वही हल निकालने वाला है। हम तो कुछ है ही नहीं। जब हम समर्पित भाव से उनको सौंप देते हैं तो हमारा कार्य अवश्य ही पूरा हो जाता है।